बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मिल के एक मरतबा मोहब्बत के साथ खुलूस के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज जुलाई की 20 तारीख़ है और सामने मेरा ये व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, ये नोट कर लीजिए। नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताता चलूँ कि ये चैनल जो है के फॉर नॉलेज, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के जुमला एग्ज़ाम में, बल्कि वो तमाम स्टूडेंट जो CSS कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि इस चैनल की वीडियो डेली बेस पे देखा करें। डेट वाइज हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसके अलावा जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ये भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो का लिंक आपको डेली मिल जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं मैं व्हाट्सएप करता हूँ 0323916191। और मुझे ये मालूम है कि आप इस चैनल के जो लेक्चर हैं जो बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिलचस्पी ले रहे हैं। ना सिर्फ आप ख़ुद सुनते हैं बल्कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी सुनते हैं, मुझे कॉल करते रहते हैं डेली बेस पे। 50 से ज़्यादा तकरीबन मुझे लोग रब्ता करते हैं मेरे से, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अपने तमाम बच्चों को कहें कि इस चैनल को देखें। इनकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा, जो ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, जिस भी महकमे में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत उन्हें फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स, आज मैं पहले आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद जो है आपको आंसर देंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चंस पूछूंगा, तमाम क्वेश्चंस मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं और आप लिखते जाएं कागज़ पे और जज कर लें कि आप अपने आप को जज करें कि कितना आपको आता है, ठीक है। और ये तमाम वो क्वेश्चन है जो मुझे स्टूडेंट ने सेंड किए हैं, जो 146 PM लॉन्ग कोर्स में हाल ही में आए हैं ये। जी, आप लिखें, कागज़ उठाएँ, लिखें साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इस तरह आपको याद नहीं रहेगा जब तक लिखेंगे नहीं साथ। पाकिस्तान के किस हॉकी के खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा गोल किए? पाकिस्तान के किस हॉकी के प्लेयर ने सबसे ज़्यादा गोल किए? ठीक है, ये आप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके कातिल का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, किस मुल्क ने UNO में पाकिस्तान को 1947 में तस्लीम नहीं किया था? पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम कब बनी? हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ वियतनाम। देखिए, जवाबात मैं लास्ट में दूंगा, पहले आप सुन लें, अपने आप को ज़रा जज कर लें कि आपको आते भी हैं कि नहीं आते इनके आंसर्स। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ वियतनाम। और ये क्वेश्चन सारे वही हैं जो अभी आए हैं इम्तिहानात में, और स्टूडेंट्स का भी मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जो डेली बेस पे सेंड करते हैं टेस्ट के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, ग़ज़वे बदर किस इस्लामी महीने में हुआ? सुलह हुदैबिया ट्रीटी किस सन हिजरी में? नेक्स्ट है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था? नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद किसने रखी? फाउंडर कौन है? और सन भी बताइए। HIT कहाँ है? गोबी डेजर्ट कहाँ वाक़ है? इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्यों ये मशहूर है गोबी डेजर्ट। नेक्स्ट है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किन की बेटी थी? मीनिंग ऑफ अल फातिहा, सूरह फातिहा कितनी आयात हैं ये तो पता ही होगा, पढ़ते हैं डेली आप नमाज में। मीनिंग इसका क्या है, मतलब अल फातिहा का मतलब बताइए, और ये भी बताइए कि ये मक्की सूरत है या मदनी सूरत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर लोकेटेड? एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है ये आपको मालूम होना चाहिए। खोजक पास, मशहूर पास है, इधर है खोजक पास
किला अब्दुल्ला को किस से कनेक्ट करता है, किस शहर से? और इसकी जो इसका टनल है, रेल रोड टनल, उसकी लंबाई भी बताइए कितनी है। आपको पता होगा 5 रुपये जो पुराना था पाकिस्तानी रुपया 5 कागज़ वाला जो ख़त्म हो चुके हैं, उसके ऊपर इसकी तस्वीर थी खोजक टनल की। जवाबात देने से पहले स्टूडेंट्स, आप सबसे मैं कहूँगा कि इस नंबर को नोट करें। व्हाट्सएप नंबर है, पुराना जो मेरा नंबर है 0344 वाला, उसको डिलीट कर दें। अभी मैं इस नंबर पे कनेक्ट रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। इसको सेव करें, इस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए। इनिशियल टेस्ट ISB को मैक्सिमम क्वेश्चन इन नोट्स से आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो स्टूडेंट्स दड़ ये नोट्स मंगवा रहे हैं मेरे से। उन्हें पता चल गया है, अंदाज़ा हो चुका है स्टूडेंट्स को कितनी अहमियत के हामिल ये नोट्स हैं। और रिक्वेस्ट ये कि वीडियोज़ मैंने ऊपर लिखा है, आपने अपने अपने एरियाज़ को मुतारिफ़ कराना है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है के फॉर नॉलेज। इसमें ऐसा नॉलेज होता है जो जिसके ज़रिए से स्टूडेंट्स की मालूमात में इजाफ़ा होता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग किस्म का नॉलेज। तो अच्छी वीडियोस बनाएं अपने अपने एरियाज़ की, अपने इलाके को मुतारिफ़ कराएं, अपने इलाके की हुई सौगात है उसको मुतारिफ़ कराएं, उसकी वीडियो बनाएं। इसके अलावा अगर देहात में आप लोग रहते हैं तो देहात में अगर आपके कच्चे मकान हैं तो उसकी वीडियो बनाएं, इंटर होके बताएं कि ये हमारा मेन एंट्रेंस से दाखिल हों, फिर अपने रूम्स दिखाएं, ठीक है, जहाँ आपके मवेशियों की जहाँ रिहाइश है, जैसे डेरा कहते हैं आप आम ज़ुबान में, वो दिखाएं, ठीक है। इसके अलावा कल्चर जो है ना, पाकिस्तानी कल्चर सकाफ़त, उस पर वीडियोस डेली बेस पे मुझे सेंड किया करें। अपनी आवाज़ के साथ ओरिजिनल वीडियो होनी चाहिए, ऐसी वीडियो सेंड करनी है जो किसी और चैनल पे अपलोड ना हुई हो, क्योंकि आपको मालूम है कि वो वीडियो जो अपलोड हो चुकी हो, वो जब अपलोड की जाती है तो कॉपीराइट आ जाता है। तो ख़ुद बनानी है। स्टार्ट में अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाया करें वीडियो के स्टार्ट में, और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें जिसको देख के स्टूडेंट्स के इल्म में इजाफ़ा हो, क्योंकि आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन है और ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, लॉकडाउन की वजह से अक्सर एरियाज़ बंद हैं, तो सैर व सियाहत ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। तो जब तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे हैं, तो एक दूसरे के इल्म में इजाफ़ा करना है, एक दूसरे को अपना एरिया दिखाना है, इलाका दिखाना है, सकाफ़त दिखानी है, कल्चर से मुतारिफ़ कराना है। इसके अलावा अगर आपके इलाके में भट्ठे हैं, भट्ठों में कुम्हार जिस तरह बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे होते हैं, ठीक है, वो आप वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके एरिया में जो काम होते हैं, स्पेशली जो विलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो अपने इलाके को ज़रूर मुतारिफ़ कराएं। इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो होनी चाहिए ताकि देखने वाले हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दिलचस्पी लें, उनके इल्म में इजाफ़ा हो। एक दूसरे को आपने जो है ना पढ़ाना है, टीच करना है। सब स्टूडेंट्स हैं, सब टीचर हैं एक दूसरे के, सब स्टूडेंट भी हैं, सब एक दूसरे के टीचर भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह इल्म जो है ये फैलाएँगे, इल्म बांटेंगे, इल्म फैलाएँगे तो इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। जी स्टूडेंट्स, अभी आंसर्स की तरफ आ जाए। मैं अभी आपको आंसर बताता हूँ इसके, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, उसके बाद आंसर्स के बाद आपने अपनी वीडियोस देखनी है जो आपने आज के टॉपिक पे हमें सेंड की है, और डेली बेस पे व्हाट्सएप ग्रुप में टॉपिक दिया जाता है, तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जी, फर्स्ट मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पाकिस्तान के किस हॉकी के प्लेयर ने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं? आंसर है शहबाज सीनियर। एक शहबाज जूनियर है, एक शहबाज सीनियर था। शहबाज सीनियर जो थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा, इनका अभी तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, शहबाज सीनियर। जी, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातिल का नाम, अन्हो कहना है, अन्हा नहीं कहना। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातिल का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आ चुका है। वहशी इब्न हर्ब, वहशी इब्न हर्ब। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान को UNO में किस मुल्क ने 1947 में तस्लीम नहीं किया था? जिसकी पाकिस्तान ने हमेशा मदद की है, अफसोस अलमी है, उस मुल्क का नाम है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने UNO में पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, इस्लामी मुल्क होने के बावजूद। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वुमेन की, ख़वातीन की, वो कब बनी? इसका आंसर ऑप्शन में उधर जो आया हुआ ना 1996 आया हुआ है, तो 97 भी
अगर आप क्लिक करें तो ये भी ठीक है, 96 97 में ये बनी है। ठीक है, पहले मैंने 97 आंसर दिया था ऑलरेडी आपको, लेकिन स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 97 का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो 96 का आ रहा है, तो 96 पे आप क्लिक करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा। जी, क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ वियतनाम, आंसर मैंने ये सामने लिख दिया आपके, रिपब्लिक ऑफ वियतनाम मिलिट्री मेरिट मेडल, ये सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वियतनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने कि ग़ज़वा बदर किस इस्लामी महीने में हुआ, रमज़ान मुबारक में। ये तो आपको क्वेश्चन आता ही होगा, इसका जवाब छोटे छोटे बच्चों को पता है। इस तरह सुलह हुदैबिया का भी आंसर पता होगा, 6 हिजरी, कई दफ़ा ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये इस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था, ब्रदर थे दोनों आपस में, इनका जो रिश्ता है वो भाई का रिश्ता था, ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद किसने रखी, अंग्रेज़ था मिस्टर यूम, HUME, मिस्टर यूम ने इसकी बुनियाद रखी थी। कब रखी थी, 1885 में, 1885। जी, HIT जैसे कि नाम ही से ज़रा है, हैवी इंडस्ट्रियल टेक्सला, HIT कहाँ है, टेक्सला में है। ये टेक्सला किधर है, वाकंड के करीब है टेक्सला। जी, गोबी डेजर्ट, गोबी सहरा कहाँ वाक़ है, गोबी डेजर्ट वाक़ है चाइना और सदर्न मंगोलिया में। ठीक है, सदर्न मंगोलिया और चाइना के दरमियान ये है, कुछ एरिया जो है सदर्न मंगोलिया में आता है, कुछ चाइना में आता है, तो यहाँ पे ये गोबी डेजर्ट वाक़ है। मैंने कहा था कि क्यों मशहूर है ये, इसमें टीले हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, इसके अलावा जानवर बहुत हैं, चीते यहाँ पे हैं, शेर हैं, ऊँट हैं, ठीक है, इस हवाले से ये डेजर्ट जो है बहुत मकबूल है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या रिश्ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आप सबको मालूम है, उम्मुल मुमिनीन है, आपकी ज़ौजा मुबारक हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किन की बेटी हैं, नाम इससे ज़ाहिर सिद्दीक़ा, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हैं। मीनिंग ऑफ अल फातिहा, फातिहा पता है कि सूरत है और कुरान मजीद की पहली सूरत है सूरह फातिहा। ठीक है, इसका मतलब पूछा गया, इसका मतलब है ओपनिंग, दी ओपनिंग। ठीक है, यानी कि इफ्तिताह करना या आगाज़ उर्दू में अगर लिया जाए तो। बहुत मुक़द्दस सूरत है और ये वो वाहिद सूरत है सूरह फातिहा जो मक्की भी है और मदनी भी है, यानी मक्का मुकरमा में भी नाजिल हुई है और मदीना मुनव्वरा में भी नाजिल हुई है। हिजरत से पहले भी ये नाजिल हुई है, हिजरत के बाद भी नाजिल हुई है। टोटल आयात कितनी है, 7 इसमें आयात हैं, वर्सेस हैं। ठीक है, बहुत बरकत वाली सूरत है ये, कसरत से सूरह फातिहा की तिलावत किया करें, बरकतें नाजिल होती हैं, शिफा है इसमें, बीमारों पे पढ़ के फूंकने से शिफा मिलती है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा करें, दुरूद इब्राहिमी, दरमियान में 3 मरतबा सूरह फातिहा या 7 मरतबा, और फिर सूरह इखलास पढ़ के पानी में दम करने से बीमारों को शिफा मिलती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पूछा गया है कि कहाँ पे वाक़ है। सबसे पहले तो स्टूडेंट ये पता हो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कौन सा इदारा है। ये वो इदारा है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, जो बेगुनाह कैदी हैं जेलों में, उनको रिहाई दिलाने में इस इदारे की बड़ी खिदमात हैं। एमनेस्टी का मतलब क्या है, एमनेस्टी का मतलब ही आम मुआफ़ी। ठीक है, और ये इदारा कहाँ है, ये यूके में है, यूके के शहर लंदन में, कैपिटल जो है लंदन। ठीक है, तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर वाक़ है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। जी, लास्ट क्वेश्चन, खोजक पास जो पहाड़ों में वाक़ है, खोजक पास बलूचिस्तान के, तो किला अब्दुल्ला को कनेक्ट किस से करता है, ये बलूचिस्तान का शहर है चमन, चमन से ये कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चमन से कनेक्ट करने वाला जो पास है किला अब्दुल्ला को चमन से मिलाने वाला जो पास है वो खोजक पास है, दरिया खोजक है। और इसके रेल रोड की जो टनल की लंबाई है 3.9 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और मैंने पहले बताया कि पुराने
₹5 के नोट पे तस्वीर जो है इसकी बनी हुई है खोजक पास की। अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा है चमन से, हमारा स्टूडेंट खोजक पास के करीब है, तो ज़रूर इसकी वीडियो बना के मुझे सेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। इस तरह की वीडियो मैं चाहता हूँ कि ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो, देखने वालों के इल्म में इजाफ़ा हो, इंटरेस्ट में इजाफ़ा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी सी वीडियोज़ बना के ज़रूर मुझे डिस्कशन के अलावा भी सेंड किया करेंगे। जो डिस्कशन का टॉपिक दिया जाता है उसके अलावा भी वीडियो बना के आप मुझे सेंड करते रहेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। लास्ट में डिस्कशन से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इजाज़त चाहने से पहले दुआ मांगी जाती है। आइए मिल के पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही करम फरमा दे, या रब्बुल इज़्ज़त जो हमने दुरूद शरीफ पढ़ा है, जो सबक पढ़ा है स्टूडेंट को, या अल्लाह इसको कबूल फरमा अपनी बरगाह में। या अल्लाह इस नेकी का सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस मुक़द्दस मोहतरम में पेश करते हैं। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनव्वर बरगाह में इसका सवाब पहुँचा दे। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसका सवाब जितने शहीद हो गए मुसलमान, जितने फौत हुए मुसलमान, उन सब की अरवाह को पहुँचा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मेरे स्टूडेंट्स को कामयाबी नसीब फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े जो बीमार हैं, स्पेशली जो वबा फैली हुई है, इन बीमारों को शिफा नसीब फरमा दे। या अल्लाह करम फरमा दे। या अल्लाह तमाम मुसलमानों पर करम फरमा दे। जहाँ जहाँ मुसलमान पस्ती का शिकार हैं, जुल्म का शिकार हैं, उनको या अल्लाह निजात नसीब फरमा दे। स्पेशली कश्मीरी मुसलमानों के लिए हम दुआ गुआएं, या रब्बुल इज़्ज़त उन्हें या अल्लाह हिंदुओं के मुज़ालिम से निजात दिला दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। My name is Rehan Khatak. I am from Karak. I have passed my initial test, medical and physical test. I am thankful to Allah Almighty and Sir Imran. मैंने सर इमरान साहब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया था और मैं उसके हर दिन के सवाल देखता था, जिसकी वजह से मैंने टेस्ट पास किया। और आप लोग भी, मेरा ये गुजारिश है कि आप लोग भी सर इमरान साहब का चैनल सब्सक्राइब करें, उसके नोट्स मंगवाएं और उससे प्रैक्टिस करें। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो मेरा अनवान है वो है पाकिस्तानी सकाफ़त। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सकाफ़त क्या है। सकाफ़त अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ सकफ़ से निकला है, जिसका लफ्ज़ी मतलब है अक़ल, शऊर और दानाई। तो हर वो चीज़ जो इंसान के जज्बात और एहसासात से वजूद में आए वो सकाफ़त कहलाती है। किसी भी कौम की शनाख्त उसकी सकाफ़त से की जाती है। जब एक ही कौम के अफराद मुद्दतों एक सरजमीन पर मिलजुल कर साथ रह रहे हों तो उनके यहाँ बहुत सारे असूल देखे जा सकते हैं जो उनके दरमियान मुश्तरक होते हैं, जैसे उनकी रवायात, उनके लिबास, रहन सहन के तरीके वगैरह। सकाफ़त मुसलसल बदलती रहती है, इसका मुसलसल अर्तका होता रहता है। किसी भी सकाफ़त में एक फ़र्द जो है वो उसकी अकाई होती है। इन अफराद के मिलने से ही सकाफ़त वजूद में आती है। आज जो हम अपने इर्द गिर्द सकाफ़त देखते हैं हमेशा से ऐसी नहीं है। पहले इंसान जंगलों और पहाड़ों में आबाद हुआ करते थे और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होती गईं। अब पाकिस्तान में सूबा सिंध में, वादिया सिंध में बहुत कदीम तरीन सकाफ़त पाई जाती है जो 5000 साल पुरानी है। इसमें मौजूद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो इलाके हैं वो 5000 साल पुराने हैं और अब वो तबाही का शिकार हो चुके हैं। लेकिन खुदाई के दौरान जब उनसे चीज़ें बरामद हुई तो उनसे उनकी सकाफ़त का अंदाज़ा होता है। इसी तरह पाकिस्तानी सकाफ़त भी बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। इसमें इसकी नुमायाँ खुसूसियात में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तानी लोग किस तरह का लिबास पहनते हैं, उनकी ग़िज़ाएँ किस तरह की हैं, उनके यहाँ रहन सहन के तरीके किस तरह के हैं, उनके दरमियान जो रसूमात अदा की जाती हैं, जैसे शादी की रसूमात जिस तरह वो गैदरिंग करके करते हैं, इस तरह बच्चे की पैदाइश पर जो रसूमात अदा की जाती हैं, इसी तरह अमवात की रसूमात, ये सब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे मेले और उर्स भी मुनक्किद होते हैं जो पाकिस्तानी सकाफ़त की एक मिसाल हैं, जो इस चीज़ को वाज़िया करते हैं कि वो मेले और उर्स बहुत अरसे से जो है वो मुनक्किद किए जा रहे हैं और उनमें बिल्कुल भी तब्दीलियाँ नहीं आई, वो वैसे ही मुनक्किद किए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे फ़नून हैं जिसमें खताती आ जाती है, तमीरी आ जाती है। ये सारा कुछ जो है वो पाकिस्तानी सकाफ़त को बयान करते हैं। इस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरह की ग़िज़ाएँ जो खाई जाती हैं वो भी पाकिस्तानी सकाफ़त को बयान करती हैं। जैसे सुबह बलूचिस्तान की जो ग़िज़ाएँ हैं वो सुबह पंजाब की ग़िज़ाओं से बहुत मुख्तलिफ़ हैं। और
और आज हमने अपनी सकाफ़त को बहुत पीछे छोड़ दिया। हम नए तरीक़ों में आ रहे हैं और अपनी सकाफ़त को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अपनी सकाफ़त को उभारें, क्योंकि सकाफ़त की तरक्की करने से भी मुल्क भी तरक्की करता है। शुक्रिया। My name is Muhammad Gilal Farm. I belong to Kamogi. The topic that has been given to us today is culture of Pakistan. सकाफत का लफ्ज़ी मानी है रहन सहन, तौर तरीके, ज़िंदगी गुजारने का अदाब। इसमें ज़ुबान, सकाफती रवायात, इस्लामी रवायात, खुराक, लिबास और लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी, ये हर एक चीज़ आ जाती है। पाकिस्तान की जो टॉपिक मेन है वो है पाकिस्तान की सकाफत। पाकिस्तान की सकाफत मखलूस सकाफत है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आने से पहले यहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ इलाकों से आकर लोग रहे। हर कोई अपने साथ अपने रहन सहन के तौर तरीके और खुराक, लिबास और अलग अलग लेके आया, और इन सब की सकाफतों ने एक दूसरे पर गहरा असर डाला, जिसकी वजह से ये मिली जुली सकाफत बन गई। इसलिए पाकिस्तान की सकाफत को मखलूस सकाफत कहते हैं। और पाकिस्तान किसी भी मुल्क की सकाफत उसके लोगों को चंद चीज़ों पर इन्हिसार करती है, जैसे कि मुश्तरका ज़ुबान। अगर कौम में मुश्तरका ज़ुबान होगी तो वो एक ही ज़ुबान में एक दूसरे की बात, एक दूसरे के जज्बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे और दूसरी जगह पहुँचा सकेंगे और दुश्मन के खिलाफ शाना बशाना खड़ा होकर मुकाबला कर सकेंगे। और अगर लोगों में लोगों की सकाफत के हीरोज़ और एक होंगे तो वो और अपनी सकाफत को तरक्की दे सकेंगे, अरूज पर ला सकेंगे। इस तरह मुश्तरका तारीख़ी रवायात, इस्लामी रवायात और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों में उनकी सकाफत को अरूज देने में काफ़ी उनकी मदद करती हैं। तो पाकिस्तान में जैसे कि मीनार पाकिस्तान, शाहजहाँ का किला, शालीमार बाग, मुल्तान में लैंड ऑफ सैंड्स जिसको कहते हैं, ये भी हमारी सकाफत में शामिल है। पाकिस्तान में हज़ारों सालों से पहले की सकाफत है, जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, टैक्सला और शाह फैसल मस्जिद और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सकाफत में है। और बाहर की कौमें, बाहर के मुल्क इन सकाफतों, बाहर के मुल्क से आकर इन सकाफतों को देखते, इन चीज़ों को देखते हैं, उनसे मुतासिर होते हैं। शुक्रिया। उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ है और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तानी सकाफ़त। पाकिस्तानी सकाफ़त दुनिया की जो बेहतरीन सकाफ़तों में से एक है और पाकिस्तान की सकाफ़त को एक बेहतरीन मकाम हासिल है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और चारों सूबों के अंदर मुख्तलिफ़ सकाफ़त पाई जाती है। यानी आप बलूचिस्तान के अंदर देख लें तो उन लोगों की एक अलग सकाफ़त है और पंजाब के अंदर अलग सकाफ़त है। लेकिन पाकिस्तान में लोगों का यह सकाफ़त बेशक मुख्तलिफ है, लेकिन जो इनके दिल हैं और जो इनकी बहादुरी की दास्तानें वो सब की एक हैं। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी सकाफ़तें हैं जिसे दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ पर शादियों पर जो तकरीबात होती हैं उन्हें पसंद किया जाता है। लोग शादियों में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझते हैं। और अगर आप किसी में की डेथ हो जाती है तो वो इनका एक अलग से कल्चर है कि उसका जो दुख है उसे बांटा जाता है। और पाकिस्तान के अंदर शहरों के अंदर एक और सकाफ़त है, देहात के अंदर एक और सकाफ़त है, और इन सब को एक बेहतरीन मकाम हासिल है। पाकिस्तान में जो देहात के अंदर सकाफ़त है वो ये है कि लोग एक दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं। और सकाफ़त में शलवार कमीज़ पाकिस्तान का कौमी लिबास है और ये लोग पहनते हैं, लेकिन देहातों के अंदर धोती पहनते हैं। और पाकिस्तान में गोश्त सबसे ज़्यादा खाया जाता है और बहुत ज़्यादा फेमस है। चावल पाकिस्तानियों की एक मशहूर ग़िज़ा है। इसके अलावा आप अगर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर सिज्जी, ये सारी चीज़ें और गरम कहवा, ड्राई फ्रूट्स ये वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सकाफ़त है और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के अंदर जुड़े होकर भी एक कौम है। बहादुरी और दलेरी की जो दास्तानें वो इन सब की सेम है। इनकी जो सकाफ़त है उसे दुनिया में एक अहम मकाम हासिल है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह कायम दायम रखे और इनकी जो सकाफ़त है और ये जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है वो हमेशा दुनिया को मिलता रहे। थैंक यू। My name is Mohammad Awais and I belong to Kamoki near गुजरांवाला। सर इमरान ने जो आज टॉपिक दिया डिस्कशन के लिए वो है पाकिस्तान की सकाफ़त, द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। तो इस टॉपिक से पहले हमको ये समझना चाहिए कि सकाफ़त चीज़ है क्या। बेसिकली सकाफ़त किसी भी मुआशरे के रहन सहन का तरीका होता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है, उसको हम सकाफ़त कहते हैं। तो ये सकाफ़त ही एक ऐसी चीज़ है जो एक कौम को दूसरी कौम से मुमताज़ करती है, जो एक कौम को दूसरी कौम से डिफरेंट आपको दिखाती है कि ये कौम ये है, इसका नज़रिया ये है, दूसरी कौम का नज़रिया ये है। और ये सकाफ़त ही है जो हमारी जीनत है और हमें ये बताती है कि यार दूसरा बंदा फ़लाँ कौम से ताल्लुक़ रखता है। यह सकाफ़त ही हमारे बारे में ये दूसरों को व्यू पेश करती है कि ये बंदा फ़लाँ
कौम से ताल्लुक़ रखता है, ये फ़लाँ मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, इसका फ़िरका वगैरह ये है। तो सकाफ़त के बाद जो हमारा मेन डिस्कशन का टॉपिक है पाकिस्तान की सकाफ़त, तो पाकिस्तान की सकाफ़त दुनिया की चंद मकबूल तरीन सकाफ़तों में से एक है। पाकिस्तान की जो सकाफ़त है माशाल्लाह दुनिया में बहुत ही प्रमोट हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान की सकाफ़त में हमारा रहन सहन का तरीका, हमारा लिबास, हमारा खाना, हमारा इल्म, हमारा फ़नून ख़ताती और इसके अलावा हमारा खेल और हमारे मेले उर्स वगैरह, ये हमारा सारा कल्चर का हिस्सा है। तो पाकिस्तान में जो लिबास के हवाले से हमारा कल्चर है कि हमारा शलवार कमीज़ है कौमी लिबास, तो हमें शलवार कमीज़ में ही रहना चाहिए। और इसके अलावा हमारे खाने हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मरगूब तरीन ग़ज़ाएँ हैं जो दूसरे मालिक में भी पसंद की जाती हैं। तो पाकिस्तान की सकाफ़त बहुत ही अच्छी सकाफ़त है। और जो पाकिस्तान की सकाफ़त के बारे में जो मेन इशू है वो ये है कि हम दूसरों की सकाफ़त को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान की हमारी सकाफ़त इतनी अच्छी होने के बावजूद हम दूसरों की सकाफ़त को फॉलो करते हैं, हम ज़्यादा इंग्लिश सकाफ़त को प्रमोट करते हैं। हालांकि हमारा जो मज़हब इस्लाम है, हमने जो तरीका बताया है उसके मुताबिक हमें अपनी सकाफ़त गुजारनी चाहिए। जो बाहर के ममालिक हैं वो हमारी इस्लाम के मुताबिक तरीके गुजार के आज एक तरक्की याफ्ता कौम बनी हुई हैं, और आज हम दूसरों की सकाफ़त के पीछे अपनी सकाफ़त जो अच्छी सकाफ़त है उसको छोड़कर दूसरों के पीछे हैं और हम नाकाम हो रहे हैं। हमारी सकाफ़त ये है कि आजकल जदीद तरीक़ों पर काम किया जा रहा है। हाँ, हमारे गाँव में जदीद तरीके हैं, लेकिन ये देखें हमारी सकाफ़त, हम जिसको हम चावल कहते हैं खुद हाथों से उगाते हैं, यही हमारी सकाफ़त है। तो इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। तो इसका जो लब्बिल बाब ये है कि हमें अपनी सकाफ़त को फॉलो करना चाहिए, इसको प्रमोट करना है ताकि हम दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकाफ़त का मतलब है ऐसे असूल ज़वाबित, ऐसी रवायात, ऐसी रस्म व रिवाज जो हमारे आबा व अजदाद से बुनियादी तौर पर हम तक पहुँची हों और हम उन्हें अपनाएं, उसे सकाफ़त कहते हैं। हर इलाके, हर मुल्क की सकाफ़त मुख्तलिफ होती है। इसी तरह हर सूबे की सकाफ़त भी मुख्तलिफ होती है। जैसा कि हम सुबह सिंध की तरफ चलते हैं तो वहाँ के लोगों की सकाफ़त ज़्यादातर मेले मुनक्किद करवाना, इसके साथ साथ घोड़ों का डांस, सिंधी टोपी और सिंधी अजरक पहनना मशहूर है। इसी दौरान हम रुख करते हैं सूबा पंजाब का, जहाँ पे ज़्यादातर लोग पैंट शर्ट, इसके अलावा उनकी सकाफ़त में शामिल ज़्यादातर घुड़सवारी, गेमें खेलना, मेले मुनक्किद करवाना, इसके साथ साथ सिनेमा घरों की सैर, फिल्में देखना शामिल हैं। हम बलूचिस्तान का नज़ारा करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मशहूर चीज़ें घुड़सवारी, तीरंदाजी, नेज़ाबाजी और इसके अलावा पहाड़ों पे चढ़ना, मछलियाँ पकड़ना, बलोची पगड़ी और शलवार कमीज़ शामिल है। KPK का नज़ारा जब हम करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ के लोग जो है चपली पहनना, शलवार कमीज़ के साथ साथ वेस्ट कोट पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। KPK में ज़्यादातर जो मंसूबे, जो मतलब फ़ैसले होते हैं वो गिरजों की सूरत में होते हैं, तो ये उनकी बुनियादी सकाफ़त में शामिल है। लिहाजा आज की नौजवान नस्ल को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नई सकाफ़त मुतारिफ़ करवाने के लिए अच्छे से अच्छे मतलब असूल व रिवाज, अच्छे से अच्छे रस्म व रिवाज लेकर आएँ ताकि हमारा माशरा, हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गमज़न हो सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद नवाज़ है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। आज का जो टॉपिक सर इमरान की तरफ से हमें अलॉट किया गया वो है पाकिस्तान की सकाफ़त। पाकिस्तान जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक है और यहाँ पे वो तालीमात चलती हैं जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें भी सिखाई। उन तालीमात में ईदैन आती हैं, रोज़े आते हैं, इनके अलावा मुख्तलिफ़ रातें आती हैं जिनमें हम इबादत करते हैं। ये वो रातें हैं और ये वो महीने हैं और वो त्यौहार हैं जो तमाम डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें इकट्ठा कर देती है, उन्हें यूनाइट करती है। पाकिस्तान में हर सूबे में मुख्तलिफ़ ज़बान बोली जाती है और मुख्तलिफ़ तरह के तहज़ीब वाले लोग रहते हैं, और एक ज़बान जो इन तमाम लोगों को जोड़ती है वो उर्दू है। बेशक वो आदमी कोई भी ज़बान बोलता हो, उसे जोड़ने वाली, एक इंसान से दूसरे इंसान को जोड़ने वाली जो ज़बान है वो उर्दू और इस्लाम है, और यही हमारा कल्चर है, यही हमारा दीन हमें सिखाता है।